देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र 11 बजने को है और इस बीच एक अहम खबर है, आबकारी की जहरीली शराब। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों लिखा गया है, आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई, 9 की हालत गंभीर है। और आपको यह भी बता दें कि यह सरकारी ठेके से शराब बेची गई थी, सरकारी ठेके से। दिवाली से एक दिन पहले यह शराब बांटी गई थी सरकारी ठेके से, और इसी शराब को पीने से 6 लोगों की जान गई है। 9 लोग इसमें, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस का सिंडिकेट है और इसके हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। भारत समाचार बिना तथ्यों के आधार पर एक भी शब्द नहीं बोलता। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस का सिंडिकेट है इसमें। जिला प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी जिला प्रशासन ने भी ना तो आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई की है और ना ही स्थानीय पुलिस पर। 6 लोग मर गए लेकिन देखने को कोई नहीं गया। और यह शराब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसको अच्छे से सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। सरकारी दुकान से मिली, बांटी गई थी। दीपावली के एक दिन पहले, यानी तारीख भी बता दूं, 13 नवंबर को सरकारी ठेके से जहरीली शराब बेची गई, बांटी गई, 6 लोगों की जान गई और 9 लोग इसमें स्थिति खराब है। संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय सिंह चौहान, सरकारी ठेके से अब जहरीली शराब भी मिलना शुरू हो गई है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से ये घटना हुई 13 तारीख को, और ये पहले से ही जो सिंडिकेट चलाते हैं वो तैयारी करके रखते हैं कि त्योहारों में किस तरीके से सप्लाई करनी है। और यही वजह है कि लखनऊ में भी देखने को मिला कि आबकारी और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं है, वो उनके पीड़ित परिवार को देखने तक नहीं गए और जहरीली शराब सरकारी ठेके से बेची जा रही है, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हुई और 9 लोग अभी भी गंभीर हालात में है जो एडमिट किए गए हैं। मजे की बात यह है कि न तो जिला प्रशासन ना ही आबकारी के विभाग के लोग, कोई भी मिलने तक नहीं गया है। और एक बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ में कि सरकारी ठेके से जहरीली शराब बेची जा रही है खुलेआम। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच फिरोजाबाद से भी खबर है, जहरीली शराब से मौत की सूचना है। जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान गई है। लखनऊ के बाद फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है और यहां भी आबकारी की मिलीभगत से हो रहा है। आबकारी की मिलीभगत क्यों है? क्योंकि ये आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है कि सरकारी ठेकों के अतिरिक्त कहीं भी शराब ना मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है और वो स्थानीय पुलिस को जानकारी दें। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से आपके जिले में जहरीली शराब बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। बिल्कुल राहुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही ऐसा जिले में हो रहा है, क्योंकि कई बार हरियाणा, पंजाब की शराब पकड़ी जाती है, पुलिस पकड़ती है, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारी उस कार्रवाई में अपना हिस्सा नहीं लेते। साहब, एक जीओ भी दिखाया जाता है आबकारी विभाग की तरफ से कि पुलिस का कोई भी गजटेड ऑफिसर से नीचे का, यानी दरोगा, सिपाही, एसओ ठेके पर जांच पड़ताल नहीं करेगा। बिना गजटेड ऑफिसर के ठेके पर आप तलाशी नहीं ले पाएंगे। इस तरह के जीओ और आदेश दिखाए जाते हैं। साफ तौर पर पुलिस के मनोबल को डाउन करने वाला आदेश है और आबकारी विभाग की धड़ल्ले से मनमानी चल रही है। अवैध शराब की बिक्री, जहरीली शराब धड़ल्ले से चलने के कारण फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ के गांव शेखपुरा में चाचा भतीजे की मौत हुई है। लेकिन आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जूं तक नहीं रहेंगे गांव में कार्रवाई में। कहां से ये शराब आई, कहां पर बेची जा रही थी और किन किन लोगों में संलिप्तता है, इस तरह की कोई कार्रवाई करें। संजय सिंह चौहान, फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और ये आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही है और बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की और जिला अधिकारी की भी है। 6 लोगों की जान चली गई लेकिन ना अब तक उनके परिवार से कोई मिलने पहुंचा
और न किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया जिला अधिकारी की तरफ से। बिल्कुल, सोमवार को जिस तरीके से शराब वितरण हुआ और लगातार मौतें हुई, जो 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का ये फेल्यूर है कि आबकारी अधिकारी को टाइट नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि जो मानवता कहती है, कम से कम जो मृतक के परिवार हैं उन तक लोग जाते हैं, हालचाल लेते हैं, कम से कम सद्भावना को मानवता दिखाते की हैं। उम्मीद तो इनसे मत कीजिए संजय सिंह चौहान, लेकिन सरकारी ठेके पर जहरीली शराब कैसे मिल रही, इसका जवाब ये दें। क्या इसका जवाब देना ये मुनासिब समझ रहे हैं? सवाल मेरा जिला प्रशासन से भी है, सवाल मेरा आबकारी विभाग से भी है, सवाल मेरा स्थानीय पुलिस से भी है। क्या कर रहे थे ये तीनों? कर क्या रहे थे? दीपावली मना रहे थे? बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेल्यूर है, और खासकर कि सरकार की नाक के नीचे जहां पर सारे अधिकारी सक्षम बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, उन सब की नाक के नीचे जिला प्रशासन का फेल्यूर है। और आबकारी विभाग की जो मिली भगत लगातार चलती है, उसका यह जीता जाता उदाहरण है 6 मौतें, कि किस तरीके से अभी तक जहरीली शराब गांव में बनती हुई देखी जाती थी, लेकिन अब सरकारी ठेके में ही जहरीली शराब मिल रही है और लोग पी करके 6 लोगों को जो है मौत के गले लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फेल्यूर है कि अब सरकारी ठेके से ही जहर मिलेगा, तो आखिरकार इसको पीने वाले कहाँ जाएंगे? यानी इन 6 मौतों का जिम्मेदार जो है वो 3 लोग हैं लखनऊ में, जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस। फिरोजाबाद में 2 मौत का जिम्मेदार कौन है? जितेंद्र शर्मा, सीधे बोलिए आप। आपको दोहराऊंगा, क्योंकि जो आपने बताया कि जिला प्रशासन यानी कि डीएम की जिम्मेदारी बनती है। डीएम को चाहिए कि अपने अधीनस्थों से जांच कराएं, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ये तमाम अधिकारी बनाए गए हैं। कोई जरूरी तो नहीं है आबकारी विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे तो ये नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है। और इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकारी दुकान से जहरीली शराब बांटी जा रही है। शाम को गए हैं दारू पीने के लिए, दोनों चचा भतीजे। और इनके साथ में कौन था? ये 2 ही थे, पता नहीं, एक एनी में और बताते हैं, एनी का लड़का और था। गांव वालों ने देखा है जी। शराब पीने कहाँ गए थे? शराब पीने का पता नहीं, पत्तापुर गए हैं कि गांव में पिए, वैसे अंदाज बता रहे हैं लोग। अच्छा। उस तरफ ठेका है, उस तरफ वो ठेका नहीं है, मतलब दुकान है, दुकान पे पिए, वहाँ पे इनको पलटी हुई है। पलटी होने के बाद ये यहाँ पे घर पे आए। घर पे आने के बाद इन्होंने बोला है कि छाती में दर्द हो रहा है, तो सुबह उसने बोला है जी। उसको भी ले गए थे फिरोजाबाद तक, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। बहुत शुक्रिया संजय सिंह चौहान आपका, और बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका। आगे बढ़ेंगे प्रयाग